साथियों, बहुत बहुत जोहार, बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी को मीटिंग के माध्यम से आज ही के दिन मैंने सारी चीज़ें बताई थी, क्या जेपीएससी को लेकर के हम सभी का स्टैंड है, किस प्रकार से जेपीएससी में भयानक रूप से गड़बड़ी का आशंका है। साथियों, इसके लिए कई एविडेंस भी हमारे पास आ गए हैं, जिसको लेकर के जल्द ही हम लोग कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया में आगे बढ़ने वाले हैं। आप सभी को आश्वस्त करते हैं फिर से कि गड़बड़ी, करप्शन, सीट बेचने की ये धंधा, आप सभी के भविष्य को बेचने की ये धंधा, आपके भविष्य को खेलने की ये धंधा और हमारी इस माटी के खिलाफ ये जो धंधा चल रहा है, भगवान बिरसा के उद्देश्यों के खिलाफ जो धंधा चल रहा है, इसका आखिरी समय आ गया है। प्यारे साथियों, बहुत हो गया। इस धरती 25 वर्षों पहले बिहार से मुक्त हुआ, बिहार से अलग होकर के झारखंड रूप में एक नया राज्य बना। उद्देश्य ये था कि ये झारखंड भारत का सबसे बेहतर राज्य होगा। क्यों? क्योंकि झारखंड में जो संसाधन है, झारखंड की जो धरती है, झारखंड की गोद में भारत के सबसे अधिक खनिज संपदा पड़े हुए हैं। प्रकृति ने, ईश्वर ने झारखंड को विशेष दिया है और भारत में इसका विशेष स्थान होना चाहिए। ये उद्देश्य के साथ साथियों झारखंड अलग हुआ, लेकिन दुर्भाग्य है, इस उद्देश्य को पूरा करने का जो एक दायित्व होता है, एक बड़ा वर्ग होता है, युवाओं का वर्ग, वही आज रोड पर खड़ा है। वही आज करप्शन के कारण, सीट बेची जाने जैसी गतिविधियों के कारण, कुछ खराब मानसिकता के लोगों के कारण आज ये धरती रो रही है, ये धरती विपरीत दिशा में जा रही है। और ये कब तक जाएगी? आखिर कोई तो होगा जो इसको सुधारने के लिए कदम बढ़ाएगा। और निश्चित तौर पर आप लोग जिस प्रकार से जागरूक हो गए हैं, जिस प्रकार से अपने अधिकार को प्राप्ति के लिए आपके साथ जो अन्याय हो रहा है उसे खत्म करने के लिए जिस प्रकार से जागरूक हुए हैं, निश्चित तौर पर वो दिन दूर नहीं जब यहाँ के गरीब के बेटे, किसान के बेटे, मेहनत मजदूर करने वाले के बेटे और बेटियाँ सरकारी पदों के बड़े विभागों में पहुंचकर इस माटी को संवारने का काम करेंगे। साथियों, ये दौर हमें लाना है और यही दौर से हमारा झारखंड का कल्याण होगा। और जो अमेरिका जो हमें आंख दिखाता है, उसको हम उल्टा आंख दिखा पाएंगे। साथियों, इसी कदम में हम लोग निरंतर आगे बढ़ने की सोचते हैं और इस दिशा में जो भी गलत करता है उसके खिलाफ हम सभी को खड़ा होना है। झारखंड की इस धरती में सबसे बड़ा संस्था जिसके माध्यम से आप और हम पढ़ लिख करके झारखंड के कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन के लिए पूरी लगन से हम लोग पढ़ाई करते हैं, बाहर में रहते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा घर से मिलता है, उसी से सरवाइव करके एक छोटा सा कमरा में रह करके लाइब्रेरी में अपना जीवन खपा करके सपना संजोते हैं कि एक दिन हम वीडियो सीओ बनेंगे। लेकिन जब ये वीडियो सीओ वाले जो वैकेंसियाँ हैं, जो पदें हैं, वो बेच दी जाती है या किसी भी प्रकार से करप्शन की भेंट चढ़ जाती है, तो हमारा सपना और आपका सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह जाता है और चलता आ रहा है। लेटेस्ट मामला आप बोल रहे होंगे, इस कैसे बोल सकते हैं ऐसा? लेटेस्ट मामला प्रथम और सेकंड जेपीएससी का है प्यारे साथियों। और लगातार जेपीएससी का विवादों का इतिहास एक लंबा रहा है। जब से जेपीएससी एग्जाम लेना शुरू किया है, निश्चित तौर पर विवादों में रही है। और इसीलिए हम जैसे मेहनती साथियों के माइंड में जो एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा। ताजा मामला साथियों जो आप सभी जान रहे हैं, लेटेस्ट जेपीएससी से जुड़ा हुआ है। आप भली भांति जान रहे हैं किस प्रकार से कॉपी चेक की गई। आप भली भांति जान रहे हैं किस प्रकार से 3 बार 4 बार इंटरव्यू देने वाले साथियों का रिजल्ट मेंस में नहीं हो पाया है। कितनी दुर्भाग्य की स्थिति है। 3 बार 4 बार पास कर गए। जैसे जैसे आदमी पढ़ते रहता और निखरता है और बेहतर होता है और एक्सपीरियंस उसके अंदर आती है और चीज़ों को तोड़ने मड़ोने और भी चीज़ों के साथ इंटरलिंक करने की एक डायनेमिक डायमेंशन का अप्रोच उनके अंदर आता है और लेकिन फिर भी बाहर हो जाता है। प्यारे साथियों, बहुत संवेदनशील विषय है। खैर, उम्मीद करते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी को फिर से प्रणाम करते हैं और अपनी बात को शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं किसी को भी हमारी बात तकलीफ नहीं लगेगी, क्योंकि मैं वही कहता हूँ जो इस माटी के हित में होता है, जो इस धरती के हित में होता है, वही मैं कहने की कोशिश करता हूँ। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पिटिशनर को लेकर के, जैसा कि मीटिंग में बताए थे। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। पिटिशनर क्यों बनना है? पिटिशनर बनने से आपको न्याय मिलेगी। पिटिशनर क्यों बनना है?
पेटिशनर बनिएगा तो आपकी केस मजबूत होगी। पेटिशनर क्यों बनना है? पेटिशनर बनिएगा, न्यायालय आपकी बात को सुनेगा मजबूती तरीके से, और उम्मीद है पेटिशनर बनने से हो सकता है कि आपकी कॉपी फिर से जांच करने का आदेश मिल सकता है, आपके रिजल्ट जो गड़बड़ी तरीके से जारी किया गया उसको रद्द करने का आदेश मिलेगा, और मेंस फिर से एग्जाम ली जाएगी। साथियों, ये आप सभी जानते हैं, इसलिए पेटिशनर बनना है। और यदि न्यायालय का मूड घुमा तो जो केवल पेटिशनर बनेंगे उन्हीं के समर्थन में भी कुछ फैसला आ सकता है। इसलिए आप सभी को पूरी तरीके से, पूरी एकदम होशो हवास में आप सभी को आश्वस्त करते हैं, आप लोग पेटिशनर की इस न्याय की लड़ाई में आप लोग पार्टिसिपेट करें। कैसे बनना है, क्या प्रोसेस है, मैं बता देता हूं, संक्षेप में बात करूंगा, बाकी नंबर जारी कर दूंगा। उस नंबर में संबंधित राज्य के युवाओं के साथ आप संपर्क करके, अभ्यर्थियों के साथ संपर्क करके अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करें प्यारे साथियों, पेटिशनर बनने में क्या क्या लगेगा। पेटिशनर बनने में क्या क्या लगेगा, तो पेटिशनर बनने के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, एक है आपका वकालतनामा। वकालतनामा, इसको डिजिटली तरीके से हम आपके पास भेज देंगे, इसका फोटोकॉपी आप लोगों को निकाल लेनी है। दूसरा है आधार कार्ड, आधार कार्ड, और तीसरा है साथियों आपका एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड है ना। ये तीन चीज आपके पास होनी चाहिए, और एडमिट कार्ड ध्यान रहे मेंस वाला, है ना, मेंस का एडमिट कार्ड, क्योंकि गड़बड़ी हुआ है मेंस में। तो साथियों, ये तीन चीज आपको देनी है, ये तीन चीज सबमिट करनी है। आप डायरेक्ट हमारे पास रांची में आकर के सबमिट कर सकते हैं, या फिर मैं जो नंबर दूंगा उस नंबर में, जैसे मुझे जो प्राप्त हुआ है, एक नंबर देवघर का प्राप्त हुआ है, एक नंबर हजारीबाग का प्राप्त हुआ है ना, एक नंबर पलामू का प्राप्त हुआ है, पलामू का। तो ये तीन क्षेत्र के अलावे जो भी हैं उनको थोड़ा सा कष्ट करना होगा, या फिर इन तीन जिलों के अलावे और भी जो जिले में हमारे अभ्यर्थी हैं वो थोड़ा सा स्वतः संज्ञान लें, खुद को मोटिवेट करें और आगे आएँ, और आप लीड करें और पेटिशनर आप लोग बनाएं अधिक से अधिक संख्या में। जितना अधिक लोग पेटिशनर बनेंगे उतना आपका केस मजबूत होगा। ठीक है साथियों, अब देखिए, जो भी नंबर है पेटिशनर के लिए हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, कुछ नंबर नहीं जुगाड़ हुए हैं, उस नंबर को हम डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में साथियों हम नंबर आप सभी को दे देंगे। ठीक है, तो ये तीन चीज चाहिए। वकालतनामा में आपको साइन करना है, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड आपको देनी है। ये हो गया आपको पेटिशनर बनने के लिए आवश्यक जो आपका डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू एडवोकेट प्यारे साथियों 1000 आपको पैसा भी देनी है। बिना आर्थिक के कोई काम संभव होता ही नहीं है, बिना आर्थिक चीज़ें खर्च वगैरह। तो 1000 रुपया आपको पेटिशनर के लगेंगे। और आपको बताए थे कि एडवोकेट के लिए भी फ़ी देना पड़ेगा, उनको भी फ़ी देना पड़ेगा, और कितना देना पड़ेगा ये मीटिंग में बता चुके हैं आप सभी को, है ना। तो एडवोकेट के लिए प्यारे साथियों 500, मतलब पर पेटिशनर मान के चलिए आप सभी को कितने देनी है, 1500। ये पूरा पैसा का हिसाब किताब आप सभी को पारदर्शी तरीके से बताया जाएगा, इसके लिए आप आश्वस्त रहिएगा। ठीक है, हमें पैसा की कोई लालची नहीं है, हमें लड़ाई जीतने से मतलब है साथियों। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास एक और लड़ाई में लाखों का ऑफर आए थे, मैंने ठुकरा दिया था। तो पैसा का लालची यदि थोड़ा भी होते तो लाखों के ऑफर को हम नहीं ठुकराते प्यारे साथियों, और मौका आने पर वो रिकॉर्डिंग जो है वायरल भी करूँगा। तो आप मेरे पर थोड़ा सा भरोसा कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं कर पाइएगा क्योंकि आप हमें हो सकते हैं, आपके लिए मैं नया हूं, लेकिन थोड़ा भरोसा कर लीजिएगा। इतना पैसा आपको देना होगा, इसमें एडवोकेट खर्च भी आ जाएगा, और पेटिशनर एक पर कैंडिडेट, मतलब 1000 प्लस 500 1500। अब देखिए प्यारे साथियों, आप ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, अब आपको बताते हैं पेटिशनर बनने के लिए वकालतनामा में कैसे साइन करना है। तो ये तीन चीज़ चाहिए, क्या क्या चाहिए भाई, एडमिट कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और वकालतनामा में साइन करना है। अब देखिए साइन कैसे करना है उसके मैं बताता हूँ, फिर पेमेंट कैसे करिएगा, आप लोग पैसा कहाँ दीजिएगा उसकी मैं चर्चा करूँगा। तो देखिए ये इस प्रकार का आपका पेज रहेगा वकालतनामा का, है ना, इसी प्रकार का पेज रहेगा। लेकिन साइन ऐसे नहीं करना है, इस टाइप का सीधा पेज निकलेगा, आपको ऐसे करना है। जैसे यहाँ पर एक नंबर, यहाँ पर जैसे मेरा नाम हो गया, है ना, इस प्रकार से ये हो गया। फिर इसको पेज को टेढ़ा करके इधर राइट साइड, इधर लेफ्ट साइड है, इधर राइट साइड है, जैसे मुकेश कुमार, यहाँ 2 नंबर मुकेश कुमार, है ना। इसी प्रकार से 3 नंबर, मान लिया किसी का नाम है रीना कुमारी, तो इस प्रकार से आप लोगों को साइन करनी है। फिर इसके नीचे जैसे प्रकाश कुमार, प्रकाश कुमार, है ना, ये 4था नंबर हो गया। ठीक है,
तो इस प्रकार से चौथा नंबर हो गया, पांचवा नंबर हो गया, छठा नंबर, सातवां नंबर, आठवां नंबर और नौवां नंबर और 10 नंबर। इस प्रकार से कुल मिला करके एक वकालतनामा में अधिकतम जो है 10 लोग जो है साइन कर सकते हैं, और 10 लोग वकालतनामा में साइन करेंगे तो 10 लोगों का एडमिट कार्ड इसके साथ अटैच होगा और आधार कार्ड अटैच होगा। वकालतनामा एक ही रहेगा लेकिन एडमिट कार्ड यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 लोगों का अलग अलग हो जाएगा यहाँ पर एडमिट कार्ड। ठीक है साथियों, अब देखिए आपके दिमाग में आएगा कि सर एक वकालतनामा में एक लोग भी साइन कर सकता है, जैसे कोई पर्सनली भेजना चाहेगा, तो बिल्कुल एक वकालतनामा में कोई सिंगल भी साइन करके भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रहे आप रांची में भेजिएगा तो रांची में कोई आपका दोस्त होगा, उनको बोल दीजिएगा, वो रिसीव कर लेंगे और उनके थ्रू जो है हमें प्राप्त हो जाएगा, है ना। हमें पर्सनली आप नहीं बोलिएगा सर फलना बस स्टैंड में भेज दिए हैं, हाँ इकट्ठा 15-20 आएगा तो हम रिसीव कर लेंगे, लेकिन केवल एक भेजिएगा। तो इस प्रकार से बार बार दौड़ेंगे तो आपका न्यायिक प्रक्रिया में और भी जो चीज़ें होनी हैं और भी जो हमें करना है उसमें बाधा उत्पन्न होगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। एक और वकालतनामा का हम फोटो ले लेते हैं जिसमें आपको दिख जाएगा और बेहतर तरीके से, इस प्रकार से, है ना। ये वकालतनामा सीधा था, हम इसको टेढ़ा कर दिए हैं, आपको यहाँ पर साइन करनी है इस प्रकार से। कितने लोग कर सकते हैं, तो एक में 10 कोई साइन कर सकते हैं, ठीक है, एक में 10 कोई साइन कर सकते हैं। ये प्राप्त हो जाएगा आप सभी को ग्रुप के माध्यम से, इसको हम शेयर कर देंगे, ठीक है प्यारे साथियों। अब देखिए फंडिंग के लिए जो पिटिशनर नहीं बनेंगे, जिनकी इच्छा है कि पिटिशनर नहीं बनेंगे लेकिन हम सहयोग करेंगे, बहुत दूर में रहते हैं, या फिर जो पिटिशनर बनेंगे भी, है ना, तो प्यारे साथियों सभी को मैं बता दूं, ये जो QR कोड है, ये जो अकाउंट नंबर QR कोड, चूंकि नया अकाउंट खोलना था, एक ऐसा अकाउंट खोलना पड़ता है जिसमें आसानी से ट्रांजैक्शन हो सके, है ना। तो साथियों ये अकाउंट खोला गया है, इसी में आप सभी को पेमेंट करना है। अब देखिए अकाउंट में फ़ोन पे के माध्यम से डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है, डायरेक्ट अकाउंट में, या फिर गूगल पे से भी कर सकते हैं, और भी जितने भी ऑनलाइन पेमेंट्स के जो ऐप्स हैं वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए नाम जो है बता दे रहे हैं, बैंक का नाम जो है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक का नाम क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा। अकाउंट नंबर देख लीजिए यहाँ पर है 78940100016003। IFC ध्यान में रख लीजिएगा BARB 0VJRANC। ब्रांच जो है अपर बाजार रांची है और नाम जो है राजेश प्रसाद है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो शेयर होगा इसी में करनी है, इसके अलावे और कहीं पेमेंट नहीं करना है। कुछ लोग आपको भड़काएंगे, कुछ लोग आपको फ्रॉड करने के लिए अलग अलग QR वगैरह जारी करेंगे, नहीं उसमें पैसा पेमेंट करनी है, भरो मत नहीं करना, नहीं तो हमारी लड़ाई कमज़ोर होगी साथियों। और बिना आपके सहयोग से ये लड़ाई हम नहीं जीत पा सकते हैं, उतनी हमारी क्षमता है नहीं। हम भी आपके तरह एक अभ्यर्थी हैं, पीड़ित अभ्यर्थी हैं साथियों, हमारी भी कोई वैसा स्थिति नहीं है कि मैं खुद एक अकेले लड़ पाऊँ, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को पेमेंट करना है, वकालतनामा में साइन कर लेनी है, जिसको पिटिशनर बनना है वकालतनामा में साइन कर लीजिएगा। उसके अलावे क्या करना है आप सभी को, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड का जीरोक्स, जो मेंस का एडमिट कार्ड का जीरोक्स और आपका आधार कार्ड का जीरोक्स, ये तीनों उसके अंदर दे देनी है, और पैसा इसमें डालनी है, पैसा उसको अलग नहीं डालनी है। और जो लोग पिटिशनर बनाएंगे, ठीक है, वो भी इसी में डलवाएंगे। हाँ, जिनके पास कैश की समस्या होगी या फिर कोई कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो उसी को दे दीजिएगा और उसके थ्रू आपका मेरे पास आ जाएगा, है ना। लेकिन ऑनलाइन कोशिश कीजिएगा आप लोग देने का, ताकि देखिए किसी पर भी भरोसा आंख मूंद करके करना ये बेवकूफ़ी हो सकती है, इसलिए मैं आंख मूंद के भरोसा नहीं कर सकता। पैसा की जहाँ पर बात आती है लोगों का नीयत बदलने में टाइम नहीं लगता है। ऐसे में आप प्रयास कीजिएगा कि इसी में, ताकि आप पिटिशनर आपका लिस्ट पहुँचे तो साथ ही साथ पैसा भी आपका मेरे पास आ जाए। और जो लोगों को दिक्कत आएगी, वो लोग जो लोग पिटिशनर बनाएंगे अलग अलग ज़िलों में, वो अपना अकाउंट में कभी भी उनका अकाउंट में आप ट्रांजैक्शन कीजिएगा तो एक बार हमसे पूछ लीजिएगा, एक बार हमसे फ़ोन में बात कर लीजिएगा, फिर ही उसके बाद ही ट्रांजैक्शन कीजिएगा। तो यही कोड में, यही आपका अकाउंट जो है, इसी में आप सभी को फंडिंग करना है, अधिक से अधिक संख्या में करनी है, ताकि लड़ाई कितना भी लंबा लड़ना पड़े, हमारे पास इतना पैसा हो कि हम धन के मामले में कमी ना हो। यदि एक वकील की जगह पर 2 वकील भी करना पड़े तो उसके लिए हम लोगों के पास एबिलिटी हो, हमारे पास उतना धन हो कि हम लोग 2 वकील भी कर पाएँ, है ना। क्योंकि आप जानते हैं न्यायालय में दलीलें चलती है और दलीलों के आधार पर ही फैसला आते हैं। हालांकि तथ्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और तथ्य की बहुत बेहतरीन तथ्य, ऑथेंटिक तथ्य, कंक्रीट एविडेंस हमारे पास आ गया है साथियों, इसीलिए हम लोग लड़ाई आगे लड़ रहे हैं, अदरवाइज नहीं लड़ते। इसलिए आप आश्वस्त रहिए, आपके हितों को कोई नहीं बर्बाद कर सकता है, कोई कुचल नहीं सकता है।
आप लोगों को न्याय तक पहुंचाऊंगा। आप सभी जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट होगा साथियों, भरोसा रखिए आप लोग, ठीक है। तो ये अकाउंट ध्यान में रखिएगा, ये अकाउंट ध्यान में रखिएगा, इसके अलावा और किसी में भी नहीं करना है। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, इसको हम शेयर कर देंगे। अब देखिए, ये था आपका पिटिशनर बनने की तमाम प्रक्रिया। अब मैं आप सभी को संक्षेप में बता देता हूँ। पिटिशनर बनने के पश्चात आप लोग बार बार पूछते हैं सर कोर्ट को केस जो है कब फाइल होगा। तो मेरा प्रयास होगा कि कम से कम 3 तारीख तक जो है साथियों, 3 तारीख तक हम लोगों को फाइल कर देनी है। आज 28 तारीख है, मई महीना है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग 1 तारीख तक, आज 28 हो गया, कल 29 और 30 और फिर 1, ये 3 दिन जो है हम लोग पिटिशनर बनाएंगे। ये 3 दिन जो है साथियों, ये पिटिशनर हम लोग बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। आप सभी जानते हैं कि अभी लेटेस्ट जो है इंटरव्यू का डेट भी जारी कर दिया गया है, 9 तारीख से शुरू है प्रक्रिया। तो ऐसे में हमारे पास टाइम नहीं है साथियों, और देर करेंगे तो फिर सारी चीज़ें बिगड़ जाएगी, ये भली भांति आप जानते हैं। इसलिए 29 और 30 और 1 कल से शुरू कर देनी है। हमारा नंबर जो है आप सभी जानते हैं 8340442003 है, इसमें आप लोग कॉल कर सकते हैं। इसके अलावे रांची में भी और 1-2 नंबर में जारी कर दूंगा, रांची के और भी अभ्यर्थियों का नंबर जारी कर दूंगा। जो विश्वास पात्र हैं उनके पास भी आप कांटेक्ट करके उनके पास भी आप डॉक्यूमेंट जमा कर पाएंगे। जो हमारे पास डायरेक्ट आ सकते हैं बिल्कुल आएँ और हमें फ़ोन करके आइएगा, मैं आपका फ़ोन रिसीव करूँगा और इस नंबर में आपको कॉल करके आ जानी है, हमारे पास कॉन्टैक्ट कर लेनी है, मैं आपका सारे डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लूँगा, ठीक है। और जो बाहर हैं, झारखंड से बाहर है, वो भी प्रयास कीजिए 3 दिन में यदि आप भेजवा सकते हैं हमारे पास किसी के थ्रू रिसीव करवा के, तो भेजवा दीजिएगा, आपका भी पिटिशनर में नाम जुड़ जाएगा, ठीक है साथियों। तो ये था तमाम पिटिशनर बनने की प्रक्रिया। इसके अलावे भी कुछ डाउट्स होंगे तो आप हमें फ़ोन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है इस लड़ाई के लिए हमें अपने आप को खुद को झोंकना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। और हमारा एक ही ध्येय है कि गरीब जो हमारे अभ्यर्थी हैं, जो मेहनती हमारे अभ्यर्थी है, जिसने अपना जीवन पूरी तरीके से सरकारी नौकरी के लिए खपा दिया, अपनी पूरी जीवन जो है बाल उजड़ गए, दाढ़ी पक गए, बाल पक गए, शादी विवाह से सब नाता तोड़ लिया, ठीक है। ऐसे साथियों का मंजिल सुनिश्चित होनी चाहिए, ऐसे साथियों का कल्याण होना चाहिए। और आप भी जानते हैं ऐसे लोग जो संघर्ष करके मेहनत करके मंजिल तक पहुँचेंगे, इन्हीं के बेहतर विचार और व्यवहार से इस झारखंड का भला हो पाएगा। शायद ये चीज़ें यहाँ के नेताओं को कब समझ में आएगी, ये समझ में नहीं आता है, लेकिन उम्मीद करते हैं साथियों नहीं समझ में आई है, लेकिन आपके सहयोग से, आपके जागरूकता से हम लोग समझ दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। और अब वो पल आ गया है साथियों, सर से पानी ऊपर जा रहा है और हम लोग की स्थिति तो इतनी खराब हो गई है कि इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा है। इस जेपीएससी को हम लोग इग्नोर कर देंगे तो अगला जेपीएससी भी इसी प्रकार का भेंट चढ़ जाएगा, क्योंकि इतिहास तो वही बताता है। इसीलिए एक मैसेज देना जरूरी है साथियों। जेएसएससी को मैसेज दे दिया गया है, वहाँ पर अब 2 चरण में एग्ज़ाम ले जाने की व्यवस्था की जा रही है। पॉजिटिव संकेत है, आप सभी के फेवर में संकेत है। निश्चित तौर पर करप्शन बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार जेपीएससी को मैसेज देना बहुत ज़रूरी है, ताकि डिजर्विंग कैंडिडेट हमारे साथियों का, अभ्यर्थियों का सपना साकार हो। और आप जानते हैं एक जेपीएससी को क्लियर होते होते 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाते हैं। मतलब अपना जीवन कालक्रम में जब आप योग्य बनते हैं, 21 साल से मान के चलते हैं आप सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने का आप योग्यता रखते हैं 21 साल में, तो अब सोच लीजिए लगभग आप 40 साल तक आप बहाली को भर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो 20 साल में अभी तक आप देख लीजिए 25 साल में कितना हुआ है, 7 या 8 जेपीएससी कंप्लीट रूप से हुआ है। तो उसी प्रकार से 20 साल जो आपका है, 21 साल में तो लोग परिपक्व नहीं हो पाता है इस फील्ड में, सिविल सेवा के क्षेत्र में। उसमें टाइम लगते हैं पढ़ने में, मैच्योरिटी आने में, कॉन्सेप्ट में। तो ऐसे में साथियों हम लोग मान के चलते हैं 3 से 4 सिविल सेवा अटेम्प्ट ही हम लोग दे पाते हैं, वो भी यदि 3-4 साल में एक बार हो तब। और यदि नहीं हुआ, 8 साल में, 7 साल में हुआ, तो 2 देते देते एज ख़त्म हो जाता है। ये हालात यहाँ पर है। तो ये हालात कब तक चलेंगे, आप विश्वास रखिए। यदि करप्शन रुकेगा तो साल दर साल बहाली आएंगे और साल दर साल हमारे कई युवाओं का सपना जो है जेपीएससी के माध्यम से साकार होगा साथियों। बीपीएससी और भी जितने भी पीसीएस हैं सुधर पाए हैं इसलिए क्योंकि करप्शन रुका है। क्योंकि करप्शन रुकेगा तो कोई मामला कोर्ट में नहीं जाएगा, और कोई मामला कोर्ट में नहीं जाएगा तो प्रक्रिया तीव्र गति से होगी और
स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से सिलेक्शन होगा तो निश्चित तौर पर इस धरती का कल्याण इसी में निहित है। वरना आज 25 साल में जो इस झारखंड का हालात है और आज़ादी का 75 साल से अधिक जो झारखंड का हालात हम लोग देख पाते हैं, ये हालात आगे कई वर्षों तक यही हालात देखने को मिलेगा। तो इसलिए साथियों, आप लोग पॉजिटिव होकर के पिटिशनर बनिए। पिटिशनर बनने के कई फायदे हैं, हम आपको पहले आश्वस्त कर दे रहे हैं। और थोड़ा बहुत जो पिटिशनर नहीं बनिएगा, जो दूर में है, ज़रूर फंडिंग कीजिएगा। फंडिंग नहीं कीजिएगा तो हम लोग लड़ाई कमज़ोर पड़ जाएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। हम लोग 60 लाख 80 लाख जैसे पैसा जुगाड़ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, सिस्टम को सुधार सकते हैं। इसके लिए कमर कस लेनी है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद साथियों, सभी को जोहार और सभी को नमस्कार, धन्यवाद।